जैसे जो धाम में रहते हैं, अयोध्या में, वृंदावन में, तो उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है। जो धाम से इतर हैं वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि हमको भी धाम में वास करने का मौका मिल जाए। लेकिन एक महात्मा ने कहा है कि भैया जहां रहो वहीं अयोध्या और वृंदावन धाम बना लो। तुम ऐसा भजन करो कि तुम्हारा हृदय ही वो अयोध्या बन जाए, तुम्हारा हृदय ही वृंदावन बन जाए, तो फिर इस अयोध्या और इस वृंदावन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। हाँ, आप अपनी भावना ऐसी कर दो। श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, लोग कहते थे कि मगहर में जाकर के सारे कर्म नाश हो जाते हैं, लेकिन जाकर के दिखाया श्री कबीरदास जी ने कि जिसके जीवन में भजन प्रबल है उसके कर्म कभी नाश नहीं हो सकते। जाकर के मगहर में अपने शरीर का त्याग किया है उन्होंने, कोई कर्म का नाश ठाकुर जी को प्राप्त हुए। तो भैया अपने हृदय को ही मंदिर बनाओ, इसी को अयोध्या, इसी को वृंदावन, इसी को काशी, इसी को मथुरा, सब इसी को बना लो। देखो ठाकुर जी यहीं वास करेंगे, फिर वही अनुभव होगा जो अयोध्या वृंदावन में होता है। और मैं सही बताऊं, कोई बुरा मत मानना, लोग YouTube पे भी सुन रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन भी है, बुरा मत मानना, लेकिन आपके हृदय में यदि जो अयोध्या बनेगी और वृंदावन बनेगा, उससे अच्छा अयोध्या वृंदावन, ये सच्ची वाली अयोध्या वृंदावन नहीं उसके टक्कर में आ सकता। क्यों? क्योंकि आज अयोध्या और वृंदावन में भी लोग पाप करते हैं, लेकिन जब आप अपने हृदय को अयोध्या और वृंदावन बनाओगे तो उसमें आप फिर कोई पाप नहीं कर सकते। इसलिए हृदय को ही बनाओ। हाँ, तो एक बार प्रेम से सभी लोग कहेंगे जय श्रीमन्नारायण, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान तो ऐसे दयालु हैं, जो उनकी शरण में गया उसका ठाकुर जी ने उद्धार किया है। अब आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम करेंगे। अब सुंदर गोवर्धन की पूजा होगी, सभी लोग मिल करके भी पूजा करेंगे और प्रसाद लेंगे, और बड़ी सुंदर पांडे जी के द्वारा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भोग करेंगे। उसके बाद भगवान का नाम लेते 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 सब लोग चले जाएंगे।